जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यही भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर की शांति तब आती है जब तुम खुद को माफ कर देते हो और अपने पुराने गलतफहमियों को छोड़ देते हो। यही शांति तुम्हें एक नई शुरुआत देती है। तुम्हारे बदलने का सबसे बड़ा असर तुम्हारे आसपास के उन लोगों पर भी पड़ता है जो तुम्हें देखने आए बिना ही तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर लेते हैं। तुम वो बदलाव जो दूसरों के जीवन को भी छूता है। तुम्हारी पहचान किसी और के चेहरे पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल में बसती है। जब तुम खुद को समझना और अपनाना सीख जाओगे तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे बदलाव को सराहेगी। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ वह बदलाव जो तुम्हें डराता था वही अब तुम्हारे सबसे बड़े साहस का नाम बन गया। डर से लड़कर जो बदलाव आता है वही असली और स्थायी होता है। जब दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उठकर तुम अपने सपनों को पूरा करने लगोगे तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। कभी कड़वा, कभी प्रेरणादायक। तुम्हारे अंदर की ताकत जब निकलती है तब तुम खुद से सच बोलना शुरू करते हो। बिना किसी बहाने के सच्चाई में ही वह जादू छुपा है जो तुम्हें बदलकर निखार देता है। जब खुद को इतना बदल दोगे कि पुरानी गलतफहमियां और दुख पीछे छूट जाए तब तुम्हारा दिल नए रिश्ते और नए सपनों के लिए खुल जाएगा। तुम्हारे बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है, लेकिन जब यह कदम रोजाना बन जाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कभी कभी खुद को तोड़ना भी जरूरी होता है ताकि तुम पुराने सीमाओं से बाहर निकल सको। यही टूटन तुम्हें नया बनाने का पहला कदम होती है। तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम्हें खुद की आलोचना सुनकर भी अपने सपनों से कोई समझौता नहीं करना पड़ता। यह जज्बा ही तुम्हें महान बनाता है। तुम्हारे भीतर की लड़ाई तब खत्म होती है जब तुम अपने आप को पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। जब तुम्हारी सोच इतनी विशाल हो जाए कि छोटे मोटे दुख तुम्हें रोक ना सके तब तुम सच में बदलाव के असली मालिक बन जाते हो। तुम्हारी जिंदगी के वे दिन जब तुमने सबसे ज्यादा संघर्ष किया वही तुम्हारे चरित्र को इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे बदलाव की असली खूबसूरती तब दिखती है जब तुम दूसरों को भी बदलने के बजाय खुद में सुधार करते हो और अपने उदाहरण से प्रेरणा देते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर खुद के लिए जीना शुरू करते हो। जब खुद को इतना समझदारी से बदलोगे कि दूसरों की बातों का असर कम हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूता है और तुम नई ऊंचाइयों को छू पाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तब जागती है जब तुम खुद से वादा करते हो कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पीछे नहीं धकेल पाएगी।
तुम्हारे बदलाव की असली कहानी उस दिन शुरू होती है जब तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए तरीके से जीना चुना है। जब तुम खुद को इतना सशक्त बना लेते हो कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित ना कर सके, तब तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और खुशी आती है। तुम्हारा बदलना किसी दूसरे की मंजूरी का मोहताज नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे अपने भीतर की आवाज का जवाब होना चाहिए। तुम्हारे अंदर का बदलाव तुम्हें उस मुकाम पर ले जाता है जहां तुम्हें अपनी मेहनत और संघर्ष पर गर्व होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो और अपनी जिंदगी की कश्ती खुद अपने हाथों में लेते हो, तब तुम्हारा सफर खूबसूरत और अर्थपूर्ण बन जाता है। जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपने सोचने और जीने के तरीकों को बदलने का फैसला करते हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का परिदृश्य ही बदल जाता है। यह बदलाव एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें आत्मविश्वास, शांति और नई उम्मीदों से भर देता है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। जब तुम सोच बदल लेते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप सुधर जाते हैं और तुम्हारे फैसले तुम्हें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां तुम कभी सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारे भीतर जो भी बुरी आदतें या कमजोरियां थी, उन्हें छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम पूरी ईमानदारी से खुद को बदलने की ठान लेते हो तो सारी मुश्किलें भी रास्ते में फूलों की तरह लगने लगती। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो ना सिर्फ तुम्हारा मन हल्का होता है, बल्कि आसपास के रिश्ते भी नए सिरे से मजबूत होते हैं। लोग तुम्हारी इस नई पहचान को देखकर प्रेरित होते हैं और तुम्हारे बदलने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। जब तुम खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ जाए, तो समझो तुमने अपनी जिंदगी में एक नई क्रांति ला दी है। यह क्रांति न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा बन जाती है जो तुम्हारे आसपास है। जो बदलाव तुम अपने अंदर लाते हो वह हमेशा बाहरी रूप में नजर नहीं आता, लेकिन उसका असर तुम्हारी सोच, व्यवहार और जिंदगी के हर पहलू में साफ दिखाई देता है। यही असली विकास होता है जो तुम में भीतर से आता है। तुम्हारे बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से अलग इंसान बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक करके नए अंदाज से जीवन को जीना शुरू करो और अपनी असली खुशियों को खोजो। जब तुम अपने आप को इतने खूबसूरती से बदलते हो तो तुम्हारी आत्मा खुद से खुश हो जाए, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी पूरी दुनिया जीत ली है, क्योंकि असली जीत तो अपनी आत्मा की संतुष्टि ही है। तुम्हारा परिवर्तन तब सार्थक होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने लिए जीने लगते हो और अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत जुटाते हो, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जब तुम अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हो और सुधारने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी असली ताकत सामने आती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार लगाती है। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ बदलाव जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है और तुम्हें गिरने नहीं देती। जब तुम अपने आप से सच्चे और ईमानदार होते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें नई ऊर्जा मिलती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे बदलने की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब तुम अपनी जिंदगी के हर अनुभव को सीख समझकर अपनाते हो और उसे एक नई दिशा देते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन आता है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि पहले की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है और तुम्हें अपने सपनों के और करीब करता है। तुम्हारे अंदर जो आग है उसे बुझने मत देना। यह आग तुम्हें खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है और तुम्हें याद दिलाती है कि बदलाव ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। जब तुम्हारी सोच और समझ इतने विकसित हो जाए कि कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित ना कर सके,
तब तुम्हारा व्यक्तित्व भी एक चमकदार सितारे की तरह चमकने लगता है। और तुम्हारे बदलाव का मतलब है खुद को नई दिशा देना, पुराने बोझों को छोड़ देना और पूरी ऊर्जा से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण होता है। जब तुम खुद को इतना बदलते हो कि अपने अंदर की खुशियों को पहचान सको, तो तुम्हें समझ में आता है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी होती है। तुम्हारा आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब तुम अपने अतीत के अनुभवों को स्वीकार कर अपने वर्तमान को गले लगाते हो और भविष्य के लिए नई उम्मीदें लेकर चलते हो। जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आता है जो पहले कभी संभव नहीं लग रहा था। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की सच्ची खूबसूरती से रूबरू कराता है। जब तुम अपने अतीत के उन गलतियों को स्वीकार कर लेते हो जो तुम्हें कमजोर बनाती थी, तब तुम सच में बदलने का पहला कदम उठा चुके होते हो। बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति तब जागती है जब तुम अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाते हो। यही समझ तुम्हें असली बदलने वाला इंसान बनाती है। जब तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि वह खुद को नकारात्मकता और आलोचनाओं से दूर रख सके, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी अपने आप में एक प्रेरणा बन जाता है जिसे हर कोई सराहता है। तुम्हारे बदलाव की असली चमक तब आती है जब दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद में सुधार लाने की कोशिश करते हो। यह बदलाव तुम्हारे आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। जब तुम खुद को इतना बदल दोगे कि तुम्हारी जुबान से निकलने वाले शब्द और तुम्हारा हर व्यवहार प्यार, समझदारी और सम्मान से भरा होगा, तो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के कायल हो जाएंगे। तुम्हारा बदलाव किसी और की राय या आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान और जीवन के प्रति गंभीर सोच का परिणाम होना चाहिए। जब तुम्हें खुद की कद्र होती है, तब तुम दूसरों की भी इज्जत करना सीखते हो। यही असली परिपक्वता है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है और जीवन को आसान बना देती है। तुम्हारे अंदर का बदलाव तब सार्थक होता है जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाते हो जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष दे। जब तुम्हारी सोच इतनी व्यापक हो जाती है कि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने लगते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और तुम्हें कोई भी हालात डरा नहीं पाते। तुम्हारे बदलाव की गहराई तब समझ में आती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, बिना किसी बहाने के। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अनुशासन, संयम और मेहनत की आदतें बस जाती हैं, तो तुम्हारा हर दिन सफलता की ओर एक कदम बन जाता है। तुम्हारे अंदर की शांति तब आती है जब तुम अपने क्रोध, घृणा और जलन जैसी भावनाओं को छोड़ देते हो और अपने दिल को माफ करने और समझने के लिए खोल देते हो। जब तुम अपने जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम ही अपनी खुशियों और सफलताओं के निर्माता हो और किसी और के हाथों में अपने तकदीर सौंपने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बदलाव की मिसाल तब कायम होती है जब तुम अपने फैसलों के प्रति प्रतिबद्ध हो, अपने सपनों को पाने के लिए हर बाधा का सामना करने को तैयार हो। जब तुम अपने अंदर की कमजोर आवाजों को दबाकर अपने आप को प्रेरित करते हो, तब तुम अपनी पूरी क्षमता को पा लेते हो और जिंदगी की हर चुनौती को पार कर जाते हो। तुम्हारे बदलाव का असली मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना होता है, जिससे वे भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। जब तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखने की आदत पड़ जाती है, तो तुम जीवन के हर मोड़ पर अधिक मजबूत और समझदार बन जाते हो, जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है।
तुम्हारा मन तब शांत होता है जब तुम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखते हो और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हें अपनी पहचान पर गर्व होता है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर स्थिति में डट कर सामना करने की शक्ति देता है, तब तुम्हारा जीवन चमक उठता है। तुम्हारा बदलाव तब सफल होता है जब तुम हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देते हो, क्योंकि यही प्रयास एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाते हैं। जब तुम अपने अंदर की पुरानी आदतों और सोच को छोड़ने का साहस करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा होता है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन इसके फल हमेशा मीठे होते हैं। तुम्हारे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने आप को माफ करना सीख जाते हो, अपनी गलतियों को नहीं बल्कि उनसे मिली सीख को गले लगाते हो। यही माफी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हारी सोच और व्यवहार में दया, समझदारी और प्रेम झलकने लगे, तब तुम्हारा जीवन सच में खुशहाल बन जाता है और तुम्हें अपने आप पर गर्व होता है। तुम्हारे बदलने का मतलब यह भी होता है कि तुम अपनी जिंदगी के उन लोगों से दूर हो जाते हो जो तुम्हारे विकास में बाधक थे और नए रिश्ते बनाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम अपने भीतर की शंका और डर को जीतकर खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही असली बदलाव की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर का बदलाव तब पूरा होता है जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को अवसर समझकर उसका सामना करते हो और अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखते हो। जब तुम अपने आप को इतना बदल लेते हो कि तुम्हें अपनी कमजोरियों से डर नहीं लगता, बल्कि उसे स्वीकार कर उनसे सीखने की हिम्मत होती है, तब तुम सच में मजबूत बन जाते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तब निखरता है जब तुम अपने अंदर की शांति खोज लेते हो और अपने विचारों को नियंत्रित कर अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना सीखते हो। जब तुम अपने आप को बदलने की पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखते हो और हर छोटे बदलाव को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे बड़े बदलाव आते हैं जो स्थायी होते हैं। तुम्हारे बदलने का सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो और तुम्हें अपने कंपनी में खुशी और संतोष महसूस होता है जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में जो स्थिर रहता है वही महान कहलाता है। पर स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि कभी गिरना नहीं, बल्कि गिरकर भी पुनः उठना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ना है। असली विजय तब होती है जब व्यक्ति अपने पराजय से सीखकर फिर से उठता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि जिंदगी में गिरना, असफल होना, हारना यह सब होते रहते हैं। किसी भी इंसान की कहानी में यह पल आते हैं जब वह टूटता है, जब उसके सारे सपने धुंधले हो जाते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है उठने में। अगर हम गिरते ही हमेशा वही गिरकर रह जाएं, तो हमारा जीवन बस एक अधूरा सफर रह जाएगा। लेकिन अगर हम गिरकर भी फिर से उठ खड़े हों, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप गिरते हो तो आपके अंदर छुपी होती है आपकी असली शक्ति, वह शक्ति जो आपको संभालती है, फिर से संभलने की हिम्मत देती है। जैसे जमीन पर गिरा हुआ एक बीज जब जमीन से छूटता नहीं बल्कि उस मिट्टी में समा जाता है, फिर एक दिन वह पेड़ बनकर आसमान छूता है। लोग भी उन्हीं को याद रखते हैं जो सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी होती है जिसमें उन्होंने कई बार गिरकर भी हार नहीं मानी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सोचे हमारे इतिहास और आसपास के उदाहरणों में देखें तो बड़ी हस्तियां वही बन पाई जो बार बार गिरकर उठी। महात्मा गांधी जो कई बार जेल गए, कष्ट सहा, पर कभी अपने लक्ष्य से हटे नहीं।
अपोलो मिशन के बाद जब पहले चंद्र मिशन में असफलता मिली, तब भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अंत में सफलता हासिल की। जब आप गिरते हो तो दर्द होता है, लेकिन दर्द आपको मजबूत बनाता है। हर गिरावट के बाद एक सीख होती है, कैसे बेहतर हो सकते हैं, कहाँ गलती हुई, अगली बार कैसे सफल हो सकते हैं। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, अब यह सिर्फ एक संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग गिरते तक नहीं, वे कभी उड़ान नहीं भरते, और जो गिरते हुए भी उठते हैं, उनका नाम इतिहास में सुनहरा अक्षर बन जाता है। ऐसे लोग ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनकी कहानी सुनकर ही लोग कहते हैं, अगर वह गिरकर भी उठ सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए जब भी आप गिरे, घबराए नहीं, गिरावट से डरना नहीं, बल्कि उससे लड़ना सीखो, क्योंकि जितना ज़्यादा गिरोगे उतना ही तुम्हारे अंदर उठने की ताकत बढ़ेगी। और याद रखो, हर बार उठना आसान नहीं होता, लेकिन वही लड़ाई तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी गिरावट और तुम्हारा उठना ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। तुम्हारे प्रयास और हिम्मत से लोग तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारा नाम मिसाल बनेगा। इसलिए गिरने से मत डरिए, क्योंकि गिरना तुम्हारा अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और हर नई शुरुआत तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा नाम एक मिसाल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों को त्यागना मत, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए तुम्हारा जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से देना। कर्म की महानता यही है कि वे बोलते हैं बिना किसी आवाज के। अब सोचिए, जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिल में कैसा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ मौजूद नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं। यह बहुत ही तकलीफ देह होता है, लेकिन इस तकलीफ को आप अपने भीतर की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपकी कोई कीमत नहीं, बल्कि यह मौका है आपकी काबिलियत और मेहनत से उन्हें चौंकाने का। ऐसे लोगों को जवाब देना शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से होता है। जब आप अपने काम में इतना बेहतर हो जाते हैं कि आपकी उपलब्धियां खुद बोल उठती हैं, तो फिर कोई भी आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, आपने जब भी कोई बड़ा मुकाम हासिल किया होगा, तब लोगों की नजरें आप पर जरूर पड़ी होगी। और यह मुकाम हासिल करना तभी संभव होता है जब आप अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने और उसे काम में लगाएं। ऐसे में आपका काम आपकी आवाज बन जाता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप निराश होकर चुप ना हो, बल्कि मेहनत और लगन से ऐसा कुछ कर दिखाएं कि उनकी नजरें छुप जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदला लें या उनकी बुराई करें, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी गुणवत्ता और मेहनत से उनका सम्मान जीतना। जब आपकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हो जाएं कि उन्हें आपकी काबिलियत का एहसास हो, तो उनके लिए आपको नजरअंदाज करना शर्म की बात हो जाएगी। जैसे एक किसान अपनी मेहनत से खेतों को सोना बनाता है, वैसे ही आपको अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इसलिए जब भी आपको नजरअंदाज करें, उसे अपना काम दिखाएं, अपनी लगन दिखाएं, अपनी उपलब्धियों को दिखाएं। यह सब बातें आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। यह बातें आपके अंदर की चमक को जगाती है, और यही चमक आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इस तरह आप न केवल खुद को साबित करेंगे, बल्कि दूसरों के दिलों में अपने लिए सम्मान भी बनाएंगे। और याद रखिए, सबसे बड़ा जवाब वही होता है जो आपकी मेहनत और सफलता से आता है, ना कि कोई बात या बहस से। तो जब भी आपको कोई नजरअंदाज करे, उनसे डरिए नहीं, उनसे बेहतर बनिए और ऐसा करके दिखाइए कि आपकी काबिलियत उनके लिए एक सीख बन जाए, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को इतना स्थिर और मजबूत बनाओ कि बाहरी सहारा न चाहिए। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है वह संसार की कोई भी परिस्थिति से डिगता नहीं। अब सोचिए, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को करने निकलते हैं तो हमारे साथ वाले, हमारे परिवार या दोस्त हमारा साथ नहीं देते। वह हमारी मेहनत को समझ नहीं पाते या फिर हमसे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। ऐसे में बहुत से लोग निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन वही सफल होता है जो अकेले चलने की ताकत रखता है। जब हम अपने आप को इतना काबिल बना लेते हैं कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारी ताकत में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। उस वक्त हमें किसी के सहारे का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम अपने दम पर ही अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। सपनों की मंजिल कभी भी भीड़ के साथ चलकर पाई नहीं जाती। बड़े सपने अकेले चलने से ही पूरे होते हैं, क्योंकि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं, और ऐसे में अगर आपकी क्षमता और आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप अपने रास्ते खुद बना पाओगे। यहाँ पर आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना है। जब आप अपने अंदर की ताकत को समझेंगे तो किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं महसूस होगी। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास, आपकी लगन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखिए, वह लोग इतिहास में नाम कमाते हैं जिन्होंने अकेले होकर भी अपने सपनों को साकार किया। चाहे वह महापुरुष हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, सभी ने अपने सफर में अकेले ही संघर्ष किया। उनकी काबिलियत और उनकी मेहनत ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां उन्हें कोई सहारा नहीं चाहिए था। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अकेले चलने में भी आपको कोई कमी ना महसूस हो। अपने सपनों की उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अपने पैरों पर चलकर बनाइए। इस तरह आप न केवल अपनी जिंदगी में सफलता पाएंगे, बल्कि एक ऐसी मिसाल भी बनेंगे जो दूसरों को सिखाएगी कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा अपनी खुद की काबिलियत और मेहनत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों में संकल्पित होता है वही संसार में विजेता कहलाता है। कर्म करते समय यदि मन में स्थिरता और इरादे पक्के हों तो सारे जगत उसके सामने झुकता है। बहाना बनाना और कर्म ना करना मूर्खता है, पर सच्चे इरादे और मेहनत से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो अपने सपनों को पाने के लिए बहाने बनाते हैं। कहते हैं कि समय नहीं है, परिस्थिति सही नहीं, संसाधन कम है। यह बहाने उनकी राह में दीवार बन जाते हैं। वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन वही लोग जो बहाने छोड़ देते हैं, अपने इरादों को मजबूत करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। जब आपके इरादे मजबूत होंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप हार नहीं मानेंगे। आप चुनौतियों को अवसर में बदल देंगे। बहाने बनाना आसान होता है क्योंकि इससे आपको अभी के लिए आराम मिलता है, पर यह आराम आपको आपकी मंजिल से दूर कर देता है। वहीं जब आप अपने इरादों को मजबूत करते हैं तो आपको लगन, मेहनत और दृढ़ता के साथ काम करना पड़ता है। यही मेहनत आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। आप सोचिए, इतिहास में जिन महान व्यक्तियों ने नाम कमाया, वे सभी अपने इरादों के कारण ही सफल हुए। उनके सामने कितनी भी मुश्किलें आई, उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने अपने इरादों को इतना प्रबल कर लिया था कि कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। इसलिए बहाने कम और इरादे ज्यादा रखने का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जब आप यह सोचेंगे कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, तो अपने कर्म अपने आप सुधारेंगे। आप खुद को औरों से अलग पाएंगे क्योंकि आप हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार होंगे।
जब आपके इरादे सच्चे होंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। लोग आपकी मेहनत को देखकर आपकी कद्र करने लगेंगे। सफलता आपके पीछे दौड़ेगी और आप दुनिया को दिखा पाएंगे कि असली ताकत बहानों को छोड़कर कड़ी मेहनत करने में होती है। इसलिए आज ही यह फैसला कीजिए कि अब बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने इरादों को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी परिस्थिति आपको रोक ना सके। क्योंकि जब आपके इरादे मजबूत होंगे तो आपको दुनिया के सामने कोई हार मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कदम ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और आपका नाम उसी वक्त जगत में चमक उठेगा जब आप अपने दिल की सुनते हो, अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ते हो जहां आपको सुकून और खुशी मिलती है। तो वह बदलाव अस्थायी और सच्चा होता है। असली बदलाव वही होता है जो अंदर से शुरू हो। आपका व्यक्तित्व तब और भी मजबूत बनता है जब आप अपनी असफलताओं को केवल ठोकर नहीं समझते, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया बनाते हैं और हर बार उठकर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने भीतर की नकारात्मक आवाजों को शांत करना सीख जाते हो और खुद पर विश्वास जताते हो, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है और आपको अपने आप पर गर्व होता है। आपके बदलाव की असली ताकत तब नजर आती है जब आप खुद को कमजोर मानना छोड़ देते हैं और हर परिस्थिति में अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगते हैं जो आपको कहीं भी हारने नहीं देती। जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हो तो यह केवल एक इच्छा नहीं होती, बल्कि एक संकल्प होता है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। यही संकल्प आपको अतीत की सीमाओं से आजाद करता है और एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। आपका सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अपने अंदर छुपी अनजानी ताकतों को पहचान लेते हो और उन्हें अपने जीवन की हर चुनौती के लिए हथियार बना लेते हो। तभी आप असली विजेता बन पाते हो। जब आप अपने आप को सुधारने में दिन रात लगे रहते हो तो आपकी आत्मा में एक अनोखा जज्बा पैदा होता है जो आपको गिरने नहीं देता और हर बार उठने की ताकत देता है। आपकी सोच में बदलाव तब सच्चा होता है जब आप अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचान कर उसे प्यार और समझदारी से बदलने लगते हो, जिससे जीवन के हर रंग खिल उठते हैं। जब आप अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें गले लगाते हो तो आप अपने आप को समझने और सुधारने की सबसे बड़ी कला सीख जाते हो, जो जीवन में आगे बढ़ने की चाबी होती है। तुम्हारे अंदर का बदलाव तब दिखाई देता है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हो और हर दिन खुद को नए आयामों तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। जब तुम खुद को इतना बदल देते हो कि तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी खुशी खुद बनाने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी का असली रंग सामने आता है। तुम्हारा व्यक्तित्व तब सशक्त होता है जब तुम अपने अंदर की शांति को खोज निकालते हो, जो जीवन की हर बार आफत में तुम्हारा सहारा बनती है और तुम्हें अडिग बनाती है। जब तुम हर अनुभव को सीखने की दृष्टि से देखते हो और अपनी जिंदगी को निरंतर सुधारते रहते हो, तो बदलाव अपने आप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारे बदलने का मतलब यह भी होता है कि तुम अपनी आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से खुद को अलग कर लेते हो और अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जलाते हो, जो सबके लिए प्रेरणा बनता है। जब तुम अपने दिल को खोलकर दूसरों की भलाई सोचते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व और भी बड़ा और महान बनता है, जो सच्चे बदलाव की निशानी होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब तुम खुद को असफलता के डर से दूर रखते हो और हर नई चुनौती को एक नए अवसर की तरह अपनाते हो। जब तुम अपने सोच को इतना परिपक्व बना लेते हो कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा आंतरिक बदलाव होता है। तुम्हारे बदलने का सबसे सुंदर हिस्सा तब आता है जब तुम अपने आप को बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लेते हो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हो। जब तुम खुद को बदलने की प्रक्रिया में धैर्य और संकल्प के साथ चलते हो तो जीवन के सारे दरवाजे खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुलने लगते हैं।
तुम्हारा व्यक्तित्व तब चमकता है जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाने का जज्बा रखते हो। जब तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतें अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है। तुम्हारे बदलाव की यात्रा तब सफल होती है जब तुम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हो, न कि केवल अपने लिए बदलाव चाहते हो। जब तुम खुद को बदलने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती और तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम अपने आप से सच्चे और ईमानदार हो जाते हो और अपने कमजोरियों और खूबियों को बिना किसी डर के अपनाते हो। तुम्हारी सोच तब बदलती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को पहचानते हो जो तुम्हें सही और गलत के बीच मार्ग दिखाती है और तुम्हें अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है। जब तुम अपने आदतों को सुधारने में जुट जाते हो तो यह न केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह भी भर देता है। तुम्हारे बदलने का असली मतलब यह है कि तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनके साथ संघर्ष कर उन्हें अपनी ताकत बनाते हो, जिससे जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। जब तुम अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हो तब तुम्हें पता चलता है कि सच्चा बदलाव कभी बाहर से नहीं आता बल्कि वह अंदर से शुरू होता है। तुम्हारा व्यक्तित्व तब मजबूत होता है जब तुम अपने अंदर की शांति को खोज पाते हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान बनाती है। जब तुम अपने दिल को खुला रखते हो और नई सोच को अपनाते हो तो जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का अवसर बन जाती है। तुम्हारा बदलाव तभी सार्थक होता है जब तुम अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में जगह देते हो। जब तुम अपनी असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उन्हें आत्ममंथन और सुधार का जरिया बनाते हो। जब तुम अपने आप इतना बदल देते हो कि तुम्हारी सोच दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरक कहानी बन जाता है और तुम्हारा व्यक्तित्व तब और अधिक प्रभावशाली बनता है जब तुम विनम्रता और करुणा को अपने व्यवहार में समाहित करते हो जो हर दिल को छू जाता है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे और भी लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।